यूएस में कल बहुत नॉर्मल सा एक ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन इंच अप हुए तीनों इंडाइसेस और बहुत ही बढ़िया सेटअप वहां पे क्रिएट हुआ। एसएनपी ने, नैस्डैक ने अपने लोज से रिकॉर्ड हाई बनाए। 20% की रैली, 20% रैली एसएनपी में हो रही है, अगर बिल्कुल क्लोज है, थोड़ा सा बाकी है, तो अगर आप उसको देखें तो ये एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है एसएनपी के लिए। नैस्डैक भी 2023 के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे जानकारों को ये, जब मैं बार बार ही कहता था कि 4200 के आसपास ये फंस जाता है, उसको इसने बहुत अच्छे से ब्रीच किया है और 4300 के करीब है, 4280 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप यूएस से बनता हुआ दिखा है। फैक्टर्स वही है कि अब किसी को चिंता नहीं है, डेट सीलिंग का काम हो गया, फेड की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं है, अंडरटोन बहुत बुलिश है। थोड़ा और जब डीप डेटा में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल स्टॉक से पैसा निकल रहा है, लेकिन ईटीएफ में खूब पैसा आ रहा है। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा अभी भी नेट सेलर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाई है, हेज फंड की बाई है। तो जब भी इस तरह का सेटअप बनता है कि रिटेल वाला जो है पोर्शन निकलने लगता है, तो आप मान लीजिए कि मार्केट में बड़ी तेजी बने, क्योंकि रिटेल एकदम लास्ट लेग वाला होता है जो फिर वापस वहाँ से आता है, और बहुत सारे लोगों को टेक शेयर्स में फोमो हो रहा है। तो जब इस तरह का सेटअप बनता है तो इसको एक बड़ी तेज़ी के तौर पे देखा जाता है, और इसीलिए बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनके बीच में कन्फ्यूज़न फैल गया है। लेकिन उसमें से एक जो सामने निकल के आया, बीएमओ, कनाडा बेस्ड बैंक है जो यूएस में भी काम करते हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने कहा मेरा टारगेट 4300 का था, जो अभी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उनका नया टारगेट आया है 4550 2023 के लिए। तो यानी अगले 6 महीने में यहाँ से कम 250 पॉइंट की तेज़ी आप एसएनपी में और देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट में अंडरटोन सुपर बुलिश है। कल तक सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर चल रहे थे, अब दूसरे शेयर्स में भी, नॉन टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। और इस तरीके के मार्केट भले ही वो 0.4%, 0.3% चढ़ा हो, लेकिन ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। हम भी वे आर आल्सो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ब्रॉडर मार्केट की कहानी अपनी जगह थी। अगर कोई आईटी पेन में था तो देखिए बाकी पॉकेट से क्या बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। अच्छा, मेटल चमक रहे हैं। आपने आज सुबह चाइना की कुछ बातचीत करी थी, हिंट भी दिया था अभी क्यूज जब शुरुआत करी शो। क्या हो गया चाइना में? देखिए, चाइना में दो बड़ी खबरें आई हैं। एक, चाइना सरकार ने कहा है सबसे बड़े बैंकों से कि आप लोग रेट कट करिए, क्योंकि चाइना में स्लो डाउन दिख रहा है साफ साफ। तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए बैंक ब्याज दरें घटाएं, तो उसका फ़ायदा पूरी इकॉनमी को होगा। दूसरा, उनका जो बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, वो मुश्किल में है, तो उनको इजी लैंडिंग कराइए। साथ ही एक स्टिमुलस की भी बातचीत चल रही है जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लाया जा सकता है। तो ये दोनों खबरों के चलते मेटल्स में तेज़ी बनी। इसका थोड़ा सा अंदाज़ा परसों भी लगा था, मंडे को भी हमने अपनी टीम में मेटल डाले थे, और क्योंकि वो नीचे से बाइंग दिख रही थी मेटल में, रीज़न नहीं समझ में आता। कल खुल के रीज़न आ गया, तो आप देखिएगा कि जो आयरन ओर की कीमतें वो 6 मंथ के लोज से ऊपर निकल के आ रही हैं। अब ये लगता है कि सिर्फ मेटल, स्टील नहीं, तमाम सारे मेटल्स में तेज़ी बनेगी अगर चाइना की तरफ से स्टिमुलस सामने आ गया। हालांकि रेट कट आ ही गया है लगभग, तो उसकी तेज़ी बनेगी। दूसरी एक बड़ी बात यह कि करेंसी के फ्रंट पे भी चाइना ने एक डिसीजन ले लिया है कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स हैं उसका रेट कटवा करके वो 4.3% पे ले जा रहे हैं, जिससे उनको करेंसी भी फ़ायदा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो चाइना के लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसीलिए आप मेटल में फिर से तेज़ी बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों खबरों की वजह से मुझे लगता है ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। भाई साहब।